बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है हम सेकंड गज़ल कर रहे हैं मोमिन ख़ान मोमिन की। तमाम नोट्स हमारे अपने तैयार करता हैं, किसी भी ग्रामर से नहीं लिए गए। और हम लोगों ने तुम आपको सादा अल्फाज में जो है ये तशरीह जो है वो करवाई है मोमिन ख़ान मोमिन की। और मोमिन ख़ान मोमिन जो हैं ये गालिब के ज़माने के शायर हैं और गालिब जो हैं मोमिन से बहुत मुतासिर थे। इसके इस शेर की तशरीह हम कर चुके हैं जिसमें गालिब ने उन्हें कहा था कि सारा दीवान मेरा ले लो और ये शेर दे दो। यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि मोमिन ख़ान मोमिन जो है उनको कितनी शोहरत हासिल थी। तो मोमिन ख़ान मोमिन के आज हम अगले शेर की तशरीह, गज़ल के अगले शेर की तशरीह करेंगे। हाले दिल यार को लिखूं क्या क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। अब ये शेर जो है इसमें मुबालगा आराई भी की हुई है, बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। शायर कह रहा है कि मैं अपने दिल का हाल अपने यार को यानी महबूब को लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे लिखूं? क्योंकि मेरा दिल जो है वो इतना तेजी के साथ धड़कता है जब मेरे महबूब की याद आती है कि ऐसे लगता है सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। और इस वजह से मैंने अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा हुआ है और दिल को मैं मुसलसल उसकी जगह पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक हाथ से जो है वो अपने महबूब की तारीफ जो है वो नहीं लिख सकता। इस तरह से मोमिन ने पूरी गज़ल में बहुत ही खूबसूरत और सादा अल्फाज में जज्बात की गहराई को जो है वो बयान किया है। और यही वजह है कि ये इस तरह की गज़ल जो है ये मोमिन की शोहरत का बायस बनी। तो गज़ल नंबर 2 है मोमिन ख़ान मोमिन। शेर नंबर 5 की आज हम तशरीह करेंगे। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर का मतलब होता है कैसे। हाथ दिल से जुदा नहीं होता। मोमिन ख़ान मोमिन उर्दू के मुमताज़ शायर हैं। मोमिन और गालिब एक ही ज़माने के शायर हैं। उन्होंने शायरी की बहुत सी असनाफ में तबाह आजमाई की, लेकिन असल शोहरत उन्हें गज़ल से मिली। मोमिन का मिजाज नाजुक और रोमानवी है। उनकी शायरी में सादगी, बरजस्तगी और जज्बात की गहराई नुमायाँ है। उनकी गज़लों में इश्क और मोहब्बत के जज्बात को नज़ाकत के साथ पेश किया गया है। उन्होंने सादा मगर दिलनशी अंदाज से इश्क व आशिकी के जज्बात को अपनी गज़लों में पेश किया है, इसीलिए वो हमेशा जज्बाती शायर के तौर पर मशहूर हुए। शायर ने इस गज़ल के तमाम शेर इंतहाई रोमानी अंदाज में जज्बाती होकर लिखे हैं। इस शेर में शायर ने बेवफाई का जिक्र ज़रा ज़्यादा गहराई से किया है। वो कहता है कि मेरा महबूब बहुत अनापरस्त, अक्खड़ और बेवफा है। उसे मेरे दुखी दिल का कोई एहसास नहीं। उसे ज़रा भी नहीं पता कि मेरा दिल किस कदर ज़ख्मी है और उसके दिए गए ज़ख्मों की वजह से कैसे दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कता है। शायर मुबालगा आराई से काम लेते हुए कहता है कि मेरा दिल इस कदर ज़ख्मी है कि मुझे लगता है कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल आएगा, इसीलिए मैं अपने दिल को दबा कर रखता हूँ। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। दिल धड़कने का सबब याद आया, ये तेरी याद थी, अब याद आया। शायर कहता है कि मेरा महबूब ना मेरे चेहरे की बेबसी देखता है, ना मेरी दीवानगी देखता है। उस पर मेरे किसी जज़्बे का असर नहीं होता। वो बहुत पत्थर दिल और संगदिल है। इसीलिए शायर ने सोचा कि वो अपने जज़्बात और एहसासात का इज़हार तहरीरी अंदाज में कर दे और अपने महबूब को ख़त लिखकर अपने दिली ख़यालात का इज़हार करे। मगर शायर कहता है कि मैं अपने महबूब को ख़त किस तरह लिखूँ? मेरा दिल बेकाबू हो चुका है, वो तेज़ी से धड़क रहा है। वो महबूब की तरफ से दिए गए सदमे को बर्दाश्त करने से कासिर है, इसलिए खत की बजाय लिखने की बजाय ज़रूरी है कि मैं अपने दिल को पहले थाम लूँ, क्योंकि वो तेज़ी से धड़कता है और मेरा सीना चीर कर बाहर ही ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सीना चीर कर बाहर ही ना निकल जाए। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। वो एक खत जो तूने कभी लिखा ही नहीं, मैं रोज़ बैठकर उसका जवाब लिखता हूँ। शायर अपने महबूब के सर्द रवैये से बहुत दिलबर्दाश्त है। वो कहता है कि महबूब की बेवफ़ाई और सर्द मोहरी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो महबूब से मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका है कि वापसी का सफ़र नामुमकिन है। मगर शायर कहता है कि मेरे महबूब को तो मेरी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझता। महबूब के इस रवैये से ही शायर का दिल दुखी और अफसुर्दा है। इसीलिए वो कहता है कि ख़त लिख कर अपने तासुरात और जज़्बात महबूब को बयान कर दूँ, मगर वो भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़कता है, उसे पूरी कुव्वत के साथ पीछे को धकेलना पड़ता है ताकि वो अपनी जगह पर बरकरार रहे। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। शायर अपने दिल को समझा कर थक गया है, इसीलिए वो कहता है कि दिल अब सँभलने पर भी नहीं सँभलता, इस बेकाबू दिल को काबू में रखना नामुमकिन है।
اس طرح سے عزیز طلبہ، مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 5 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ سادہ الفاظ میں لکھی گئی مومن کی غزل جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام نوٹس ہمارے اپنے تیار کرتا ہے، ریلیونٹ اشعار جو ہیں وہ بہت زیادہ اتھینٹک وے سے لیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے نوٹس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔